नमस्ते मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, दो क्लास इससे पहले खत्म हो चुकी है। आज क्लास नंबर 3 है और टॉपिक है अल्टरनेट डेज। इससे पहले हम हिस्सा वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे कि जैसे में कि वहां पे दिन दिया रहता था, कहता दो व्यक्ति मिलकर इतना दिन तक काम किया तो बचा हुआ काम का हिस्सा बताइए। ठीक है, वो वाला हम क्वेश्चन सब करा चुके हैं। आज है अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन। अभी ये अल्टरनेट डेज होता क्या है, थोड़ा इस पे हम बात कर लेते हैं। अल्टरनेट डेज को हम हिंदी में बोलते हैं एकांतर दिन। अल्टरनेट डेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? एकांतर दिन। एकांतर का मतलब क्या होता है? एक का अंतर। एकांतर का हिंदी क्या होगा? एक का। अल्टरनेट का मतलब क्या होगा? एक एक का क्या होना? अंतर रहना, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके उसी को हम अल्टरनेट बोलते हैं। अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई दो मजदूर है। क्या है? कोई दो मजदूर है, ठीक है, और 100 बोरियां रखी हुई है। कितना बोरी है? बोरा, सीमेंट का बोरा कितना है? 100 है। और दो मजदूर है, ठीक है, और वो दोनों मजदूर का ना क्या है कि क्षमता है। क्या क्षमता? तो समझिए, जैसे में एक मजदूर राम है, एक मजदूर श्याम है। राम ना 1 मिनट में एक बोरी क्या करता है? उठाता है। ठीक है, 1 मिनट में एक बोरी यहां से उठाकर कहीं और रख देता है। फिर श्याम भी जब राम रखने जाएगा तो फिर क्या करेगा? श्याम वापस आएगा रख के। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि अब श्याम उठा के ले जा रहा है तो राम फिर आएगा वापस। तो फिर क्या कर रहा है? श्याम भी 1 मिनट में क्या कर रहा है? एक बोरी क्या करता है? उठाने का काम कर रहा है। ध्यान से समझ में आ गया बात कि बारी बारी से दोनों उठा रहा है। 1 मिनट में एक बोरी राम और फिर 1 मिनट में एक बोरी श्याम। कहे कि दो मजदूर कोई भी देखना कि तुम्हारे घर और बनता है तो दो मजदूर रहेगा तो एक मजदूर उठा के ले जाएगा तो दूसरा का मजदूर वापस आता रहता है। फिर दूसरा का मजदूर आएगा तो फिर तीसरा का मजदूर वापस, ऐसे बारी बारी से दोनों जाता आता रहता है। एक ही साथ दोनों सब थोड़ी ना दौड़ जाता है, बार बार, यानी कि अल्टरनेट कर करके दोनों काम करता है। तब कह रहा है क्या कि अगर हम ये दोनों का अगर जो देखें तो 2 मिनट में दोनों क्या, अगर जो दोनों एक साथ अगर जो उठाए, जो अगर जो दोनों एक साथ उठाए तो 2 मिनट में क्या करेगा? 2 मिनट में कितना बोरी उठाएगा? 2 बोरी उठाएगा। अगर हम देखें तो 2 मिनट में क्या करेगा? दोनों व्यक्ति 2 बोरी उठाएगा। अगर ध्यान से देखो, अकेला कर रहा है तो इफिशियंसी है। 1 मिनट उसका क्या है? समय बता रहा है, और समय के साथ साथ एक क्या बता रहा है कि 1 मिनट में एक बोरी उठा रहा था। इसके पास क्या उठाने की, काम करने की क्षमता है। क्षमता को ना बता रहा है कि 1 मिनट में एक बोरी, इस समय है क्या है? क्षमता है। लेकिन वो सब बात की बात है। अगर ये तो अकेले उठा रहा था 1 मिनट में एक बोरी, या श्याम भी 1 मिनट में एक बोरी, लेकिन अगर ये दोनों का अगर जो बात हम करें तो 2 मिनट में कितनी बोरी? 2 बोरी। अगर यहाँ पे 3 आदमी रहता तो 3 का बात करते तो जो भी समय आता उतना में उतना। तो ये जो टाइम आ रहा है, ये जो टाइम आ रहा है, इसी टाइप को हम क्या कहते हैं? 1 साइकिल बोलते हैं। 1 साइकिल, यानी कि हाँ अब कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, क्योंकि दोनों आदमी मिलकर एक बार का काम कर दिया। जो काम एक बार में करना चाहिए तो वो आदमी अलग अलग कर रहा है बारी बारी से, और दोनों आदमी एक के साथ करेगा तो 2 मिनट में 2 बोरी उठाएगा। तब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना समय में 100 बोरी उठा लेगा। ये जो अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है इसमें हमको दिन निकालना रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसमें अब एक कॉन्सेप्ट कहता है कि कितना मिनट में, ठीक है, 100 बोरी उठाएगा। 2 मिनट में 2 बोरी उठा रहा था, कितना मिनट में 100 बोरी उठाएगा? तो हमको अगर जो 100 बोरी पुराना है तो कितना से इसमें गुना करेंगे? 50 से गुना करेंगे तो 100 बोरी उठाने में इधर अगर जो 50 से गुना होगा तो इसमें भी 50 से गुना होगा ना। तो इधर भी क्या होगा? 50 से, तो यानी कि 100 मिनट में कितना बोरी उठा पाएगा? 100 बोरी उठा लेगा। बात समझ आएगा? अब अगला जो हम कॉन्सेप्ट इसमें है, हम अब क्या कह रहे हैं कि जो लास्ट बोरी उठाएगा ना, लास्ट बोरा, वो कौन उठाएगा? जो सबसे लास्ट
अंत वाला बोरी जो उठाएगा वो कौन उठाएगा। जैसे में तो अंत वाला अगर बोरी के बारे में पूछ रहा है कि लास्ट बोरी या लास्ट काम कौन करेगा, तो सबसे पहले हमको पहला काम के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पहला काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कितनी बोरी हम लिखे हुए, 101 बोरी लिखे हुए हैं। कितनी बोरी लिखे हैं, 101 बोरी। टोटल कितना सीमेंट का बोरा लिखे हैं, 101 बोरी लिखे हैं। तो अगर हम कहें कि राम शुरू कर रहा है उठाना, हम क्या बोल रहे हैं, राम शुरू कर रहा है उठाना, पहला बोरा राम उठाया, तो सबसे लास्ट वाला बोरा कौन उठाएगा। ठीक है, अगर पहला बोरा राम उठाया तो सबसे लास्ट वाला बोरा कौन उठाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए। और ये जो यहाँ पर था तो हम डायरेक्टली क्या पूरा दिए, 100 बोरी पूरा दिए गुना करके, लेकिन यहाँ पर तो 101 है, तो यहाँ पर तो ऐसा तो काम नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर तुमको बताने जा रहे हैं सेम कि 1 मिनट में राम कितना बोरी उठाता है, 1 बोरी उठाता है। कितना बोरी उठा रहा है, 1 बोरी उठाने का काम कर रहा है। ठीक है, कितना बोरी उठाने का काम करता है, बोलो ना, 1 बोरी। और श्याम भी 1 मिनट में कितना बोरी, 1 बोरी। बात समझ में आ गया। तो पहले राम उसके बाद श्याम, तो 1 साइकिल कितना देर में, कितना मिनट में कंप्लीट होगा, 1 साइकिल कितना मिनट में कंप्लीट होगा, 2 मिनट में। 2 मिनट में कंप्लीट होगा ना 1 साइकिल। और 1 साइकिल 2 मिनट में कंप्लीट होगा तो कितना बोरी दोनों उठा लेगा, 2 बोरी उठा लेगा। 2 बोरी उठाएगा ना। अब पूछ रहा है कि 101 बोरी उठाने में कितना समय लगेगा, 101 बोरी उठाने में कितना समय लगेगा, और सबसे लास्ट वाला बोरी कौन उठाएगा। तो ध्यान से देखिए, हमको तो इसको 101 बोरी पुराना है, तो कैसे पुराएंगे। हमको तो पहले क्या करेंगे, पहले 100 बोरी तो पुरा लो, 50 से गुना करेंगे तो क्या पुर जाएगा, 100 बोरी पुर जाएगा। कितना बोरी पुरेगा, 100 बोरी पुरेगा। और इसमें भी हम 50 से गुना करेंगे तो कितना, 100 मिनट पूरेगा, 100 मिनट पूरेगा। अब हमको लेकिन पुराना कितना है, 101 बोरी। तो ध्यान से देखो, 100वां बोरी कौन उठाएगा, पहला बोरी उठाए तो दूसरा बोरी हो, फिर तीसरा बोरी हो तो चौथा बोरी हो। ठीक है, तो सब 100वां बोरी कौन है, तो लास्ट वाला ही आदमी 100वां बोरी उठाएगा। अब फिर 101वां बोरी कौन उठाएगा, राम उठाएगा। तो अगर हमको 101वां बोरी लिखना तो फिर इसमें 1 जोड़ेंगे। ठीक है, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 बोरी हो जाएगा। तो फिर इसमें भी हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 मिनट, राम का मिनट में 101वां बोरी उठा रहा है 1 मिनट में, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें भी 1 लिखना। तो यानी कि 11 मिनट में, सॉरी 100 न होगा। ठीक है, तो 101 मिनट में क्या करेगा, 101 बोरी उठा लेगा। लेकिन लास्ट वाला बोरी कौन उठाया है, कौन उठाया है, राम उठाया है। पता चल गया। तब इसी सब कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हम आज बहुत कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 15 को 16 को क्वेश्चन कराएंगे। आगे हम बताएंगे कि पैसा कितना कितना हिस्सा जाएगा सबका। ठीक है, पैसा वाला बताएंगे। अभी देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स एक कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, 15 दिनों में। और वाई उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि x और y एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, एकांतर दिनों का मतलब अल्टरनेट डेज में। ठीक है, कि x पहले काम किया तो y पहले, यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट में, एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और x पहले दिन कार्य करते हैं। यानी कि x क्या करता है कि पहला दिन का कार्य आरंभ किया, फिर दूसरा दिन का कार्य y किया। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कि यानी कि बारी बारी से दोनों काम कर रहा है, तो काम कितना दिनों में खत्म हो जाएगा। तो अब यहां से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो x और y, x कितना दिनों में काम करता है, 15 डेज में। y कितने दिनों में काम करता है, 20 दिनों में। बात समझ आएगा। एक क्या है, डेज की संख्या है, एक कितनी इसकी संख्या है, डेज की। और हमको तो सीधे दे दिया हुआ कि
15 दिनों में वही काम करा 20 दिनों में, लेकिन कौन काम करा, कितना काम करा, काम तो हमको नहीं पता कि कितना काम करता है, कौन सा काम करता है। हमको टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा, टोटल काम कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों दिन का क्या निकालेंगे, दोनों व्यक्ति का दिनों की, जितना दिन में दोनों व्यक्ति अलग अलग काम करता है उसका एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का आप एलसीएम निकालने जाइएगा तो 60 आता है। कितना आता है, 60 आता है। तो टोटल काम कितनी है, 60 है। टोटल काम कितनी है, टोटल वर्क TW लिख रहे हैं, इसका मतलब टोटल वर्क कितनी है, 60 है। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब ये तो आया टोटल काम, यानी कि 60 काम X 15 दिन में करता है और 60 काम Y 20 दिन में करता है। बात समझ में आ गया। अगर जो हमको यहां से इफिशियंसी, क्षमता निकालना है, इफिशियंसी निकालना, तो हम आपको फॉर्मूला बताए हुए थे कि टोटल वर्क में टोटल डेज से हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, टोटल टाइम से, सॉरी डेज नहीं, टोटल टाइम से, टोटल समय से, जो भी समय जो व्यक्ति को दिया उसका इफिशियंसी निकालना, यानी इफिशियंसी बोले तो क्षमता, इफिशियंसी बोले तो क्षमता, उसकी काम। क्षमता क्या कहलाता है कि एक दिन में जितना काम कर रहा वही ना उसका क्षमता होगा। तो अगर जो हमको x का हमको क्षमता निकालना कि x एक दिन में कितना काम करता है, तो कैसे निकालेंगे, दिन की संख्या दिया है, टोटल काम हमको पता है, तो टोटल काम में दिन से भाग लगा देंगे तो क्या हमको निकल के आ जाएगा, उसकी क्षमता निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, 15 या 45, 15 चौका 60, तो x की क्षमता कितनी है, 4 है, और y की क्षमता कितनी है, 3 है। और ध्यान से देखो, ये जो अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है ना, सारा खेल अल्टरनेट डेज में क्षमता पर है। क्या चीज पर है, क्षमता पे है। तो यहां से x एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, पर डेज वर्क। और y एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। एक क्वेश्चन अगर समझा तो बाकी का आसान हो जाएगा। पहला का क्वेश्चन थोड़ा ये होता है समझने में, इसीलिए हम भी थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं कि x एक दिन में कितना काम किया, 4 काम, y एक दिन में कितना काम किया, 3 काम। तो अगर हमको यहां से x के बारे में पता करना था, x एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम, और y एक दिन में कितना काम किया है, 3 काम। बात समझ में आ गया। x एक दिन में कितना काम, 4 काम, और y एक दिन में कितना काम, 3 काम। और शुरुआत किससे हो रहा था काम करने का, x से। शुरू कौन कर रहा है, x कर रहा है। वहां पर वही ना किए हैं एकांतर, यानी कि इफिशियंसी से हम काम करते हैं। तो ध्यान से देखो, x प्लस y का काम अगर जो जुटेगा तो 1 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, 1 साइकिल कंप्लीट होगा पूरा। 1 साइकिल कंप्लीट होने में कितना, 2 दिन में, 2 डेज में कितना दोनों मिलके कर लिया काम, 7 काम कर लिया। 2 दिन में दोनों कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। ध्यान से देखो, 2 दिन में कितना काम, 7 काम। तो यहां पर लिखते हैं 2 डेज में, 2 दिन में अगर दोनों 7 काम किया है, 2 दिन में दोनों 7 काम किया है, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 60 काम करने में कितना दिन लगेगा। तो ध्यान से देखो, एक काम है 7 काम, 2 दिन में 7 काम, तो 60 काम कितना दिन में, तब 7 में गुना करो, 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 का टेबल, 7 का 7 21 7 21 7 24 28 7 25 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56, 7 नमा 63। अगर 9 बार में जाते तो 63 चला जाता है, लेकिन 7 7 49 7 8 56, 8 बार में जा रहे तो क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 8 से गुना करेंगे, और इसमें भी क्या चीज से गुना करेंगे, 8 से। अब बताते कहिएगा सर ये 56 आ रहा, अभी तो हमको 60 काम देखना है, ये 56 काम यहाँ पर अभी लाए हैं। तो बता रहे, धैर्य रखो, 8 दूना 16, यानी कि 16 दिन में कितना काम कर लिया दोनों मिलके, 56 काम। तो लास्ट काम किससे खत्म हो गया, y से खत्म हो गया। 56 काम कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब साइकिल, एक साइकिल पूरा कर लिया, इसका मतलब y तक खत्म हो गया काम। अब अगला दिन कौन करेगा काम, x आएगा करने। तो x आएगा, x अगर जो आएगा काम करने, तो x एक दिन में कितना काम फिर करता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो x एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो इसमें 4 जोड़ेंगे, तो 60 काम यहाँ पर पूर गया।
यानी कि यहां से जोड़ने पर 17 दिन में क्या हो जाएगा, ये काम पूरी तरह से दोनों मिलके खत्म कर देगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, यहां से 17 निकल के आ जाएगा। मेरा आंसर क्या निकल के आ गया, 17। 17 दिन में क्या हो गया, ये काम खत्म हो गया। मजा आया, अच्छा लगा चीज। एक और क्वेश्चन है, इसके बाद कराते हैं, जल्दी से इसको उतार लीजिए आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, ठीक है, जल्दी से उतार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन, कि P और Q किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 35 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। कितना दिन में, 20 दिन में और 35 दिन में। P कार्य करना आरंभ करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, ठीक है। क्या करा कि P काम करना शुरू किया और बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहा है। तो संपूर्ण कार्य करने में कितने दिन, ठीक है, कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे, यानी कि एक नंबर क्वेश्चन जैसा ही 2 नंबर क्वेश्चन। तब ध्यान से देखिए, इसको भी कराते हैं, इसके बाद कुछ अलग तरीका का क्वेश्चन देंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तरीका अलग रहेगा। तब समझिए अब अगला क्वेश्चन, P और Q, P कितना दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। Q कितना दिनों में करता है, 35 दिनों में। टोटल वर्क निकालना है तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 120 आएगा। 20 35 का एलसीएम, यहां से टोटल वर्क हमको निकल के आ गया, ठीक है। अगर हमको इफिशियंसी निकालना है तो क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में दिनों से भाग लगा देंगे। ये तो चीज हम पीछे बताए हैं कि टोटल वर्क में दिनों से भाग, यानी कि कुल कार्य में किस डे से भाग लगाएंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा। क्षमता आ जाएगा, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होता है, एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम, कार्य क्षमता। तो 20 से इसमें भाग लगाएगा तो कितना बार में, 20 पंचे 6, 20 छक 120, 6 बार। तो P का इफिशियंसी कितना आएगा, 6 आएगा। और Q का इफिशियंसी कितना आएगा, शायद 4 आएगा। क्या 35 दूना 70, ओ यार यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, इफिशियंसी टोटल वर्क 140 होगा, सॉरी 120 लिख दिया। तो चलो, तो 20 सत्ते 140, अब 20 अब 35 चौका 140, ठीक है। इफिशियंसी दोनों का अलग अलग आ गया, हमारा बड़ी में एलसीएम कुछ, लेकिन ध्यान रहता है कि ये होगा 120 लिखा, कोई ना, सॉरी। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो हमको यहाँ पे P का इफिशियंसी आया है और Q का इफिशियंसी आया है। अगर इफिशियंसी आया है तो एक दिन का इफिशियंसी क्या होता है, एक दिन में किया गया काम। तो P यहां से एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7। और Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। एक दिन में 7, एक दिन में 4। ये इसका क्या है, कार्य क्षमता है। और शुरुआत कहां से हो रहा था, P से हो रहा था। तो P से हम शुरू किए, Q पर लाए। तो 1 साइकिल 2 डेज का 1 साइकिल बनेगा। 2 डेज का 1 साइकिल कितना दिन का, 11 दिन का। 11 दिन का यानी कि 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेगा, 11 काम करेगा। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 140 काम कितना दिन में करेगा। तो यानी ध्यान से देखो, 2 दिन में 11 काम करता है, तो 140 काम कितना दिन में करेगा बच्चा, हाँ। तो 11 से गुना करो, 11 दाही के 110, ठीक है। और फिर से 11 दूना 22, ठीक है। 11 तिहाई 33, 22 से 12, यानी कि 12 से अगर जो भाग लगाएंगे हम, ठीक है, 12 से गुना करना पड़ेगा इसमें भी 12 से। तब 12 एकम 12 का 2 हाथ में लगा 1, 12 1 13, यानी कि 24 दिन में कितना काम, 132 काम, ठीक है। 24 दिन में 132 काम। अगर जो हम 13 से लगाते तो ज्यादा जाता, ठीक है, यानी कि 13 से लगाते तो 144 चल शायद, 13 से लगाते तो 144 जाता।
25 दिन में जाता था। 100 हमको 40 लाना, 144 पर क्या जाएंगे। तो ये देखो ध्यान से, 24 दिन में 132 काम कर रहा है, लेकिन काम कहां तक खत्म हुआ, क्यू तक आके खत्म हो गया। तो अगला दिन कौन काम करेगा, पी काम करेगा। पी कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। पी कितना काम करेगा, तो एक दिन इसमें एक्स्ट्रा बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 25 दिन में, 25 दिन और इसमें 7 अगर जो जुटेगा तो कितना हो जाएगा 139 काम होगा। लेकिन हमको चाहिए कितना, 140 चाहिए। अब हमको 140 चाहिए, तो ध्यान से देखो 140 चाहिए हमको, यानी कि एक दिन ही हमको एक्स्ट्रा चाहिए। यहां से ध्यान से देखो, तो अगला दिन अब कौन आएगा फिर करने, क्यू आएगा, क्यू आएगा ना। लेकिन हमको तो चाहिए एक ही काम चाहिए, चाहिए कितना काम, एक काम। इसमें क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पर 140, इसको छोड़ देंगे। लेकिन क्यू कर कितना रहा है, 4 काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, लेकिन हमको काम तो चाहिए एक। 25 जैसे रहेगा वैसा ही लिखाएगा, हमको एक काम करवाना था तो इसको 140 बनाएंगे। और इधर क्या हो जाएगा 25 सही 1/4 काम कर रहा तो बटा में 4 आएगा दिन। तो यानी कि 140 काम, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 140 काम करने में कितना दिन लगेगा, 25 सही 1/4 डेज लगेगा। आंसर बढ़िया क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बंद करो। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर है और ये 4th नंबर है। सॉल्यूशन हम 3rd नंबर का कराते हैं, ठीक है। 3rd नंबर सॉल्यूशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बी सी, 3 व्यक्ति ए बी सी है जो एक कार्य को 4 दिन में, 8 दिन में और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करता है, ए पहले दिन, बी दूसरे दिन और सी तीसरे दिन, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें से 175% कार्य पूरा हो गया। ध्यान से दीजिए, हमको वैसा दिन की संख्या निकालना है जिसमें 175% कार्य हो गया होगा, ठीक है। 175% कार्य पूरा हो गया, वही दिन का हमको संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहां से हमको ए बी और सी, ए कितना दिन 4 दिन, बी कितना दिन 8 दिन और सी कितना दिन 16 दिन काम करता है। सब का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी टोटल वर्क कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये क्या हो गया टोटल का है कि ध्यान से देखिए 4 8 16 सब 16 का बच्चा है, ठीक है। सबका एलसीएम क्या होगा 16 होगा। अगर यहां से इफिशियंसी निकाले तो ए का इफिशियंसी कितना आएगा 4 चौका 16। इफिशियंसी निकालना सीख गए होंगे ना, तो टोटल वर्क में हम डेज से भाग लगाते तो इफिशियंसी आता है। 8 से हम 16 में, तो 8 दूना 16 और 16 से तो 1। यहां से ए का इफिशियंसी 4 आया, बी की इफिशियंसी 2 आई और सी की इफिशियंसी 1 आई। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि वैसा दिनों की संख्या निकालिए जहां पे 175% कार्य हो गया। तो 16 का हमको क्या निकालना है 175% निकालना है, ठीक है। तो 16 का एक कार्य, यहां से कार्य हमको पता चलेगा, तो 16 कार्य है उसका हमको क्या निकालना है 175%, 175/100। तो ध्यान से देखिए 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 25 छक 150, 25 सत्ते 175। 4 से 16 में 4 बार में, तो कितना आ गया हमको 175% कार्य 28 आ गया। यानी कि अब 28 कार्य का हमको यहाँ पे हमको दिन निकालना कि 28 कार्य करने में तीनों को कितना दिन लगा है अल्टरनेट रूप से। तो ध्यान से देखिए ए जो है ए एक दिन में 4 कार्य करता है, बी जो है बी वो एक दिन में 2 कार्य करता है,
और सी जो है सी एक दिन में एक कार्य करता है। तो यहां से 1 साइकिल कंप्लीट होगा। 1 साइकिल कितना दिन का बनेगा का? 3 दिन का बनेगा, 3 डेज। 1 साइकिल कितना डेज? 3 डेज। और 3 डेज में कितना काम करेगा? ध्यान से देखिएगा तो 4 3 7 काम। तो 3 दिन में कितना काम? 7 काम। ठीक है, तो यहां से 3 डेज में कितना काम किया? 7 काम किया। तो ध्यान से देखिए, 3 दिन में 7 काम किया तो 28 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 7 3 21 और 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, तो कितना बार? 4 से अगर जो हम गुना कराएंगे तो 28 काम करने में इसको कितना दिन लग जाएगा? 12 दिन लग जाएगा। क्या है कि 28 7 में 4 से गुना करा तो इधर भी 4 से गुना होगा, तो यानी कि 12 दिन में काम क्या हो जाएगा? तीनों मिलके अल्टरनेट डेज पर खत्म कर देगा। ठीक है, बारी बारी से काम करेगा तो 12 दिन में 28 काम हो जाएगा। कितना परसेंट? 175% काम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तब तक उतारो, हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी अलग अलग तौर पे कार्य करते हुए क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्य शुरू करता है और लगातार 2 दिन कार्य करता है। ठीक है, जबकि बी तीसरे दिन कार्य करता है। यही पैटर्न क्या होता है? जारी रहता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा? ध्यान से देखो, ए बी है जो, उतार लिया, ठीक, हम मिटा रहे हैं, बगल वाला से देख लो। ध्यान से देखो कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ए और बी 2 व्यक्ति। ए 18 दिन में काम करता है और बी 24 दिन में काम करता है, लेकिन ए की जो काम करने की क्षमता है ना, वो क्या है कि वो लगातार 2 दिन काम कर लेता है। लगातार लगले 2 दिन काम करता है। तो 2 दिन काम किए तो 2 दिन का तो रिजर्व कर लिया ए, तो बच गया कौन? तीसरा दिन। तो तीसरा दिन पर कौन आगे कर लेता है? फिर बी करता है। फिर 2 दिन यानी कि 3 दिन काम, तो फिर 5 दिन का फिर 5वां दिन तक तो ए करेगा, फिर 6ठा दिन बी करेगा। फिर उससे अगला 6 से 2 दिन आगे बढ़ाओ तो 8वां दिन तक तो फिर ए करेगा, फिर 9वां दिन का बी करेगा। 2 दिन ए करता है, 1 दिन बी करता है, फिर 2 दिन ए करता है, 1 दिन बी करता है। तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे? ध्यान से देखिए, ए और बी 18 दिन ए काम कर रहा है और बी 24 दिन काम कर रहा है। टोटल वर्क सबसे पहले इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। कितना आएगा? 72 आएगा। टोटल वर्क 72। ठीक है, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? तो टोटल वर्क में डेज से भाग लगाएंगे तो ए का इफिशियंसी 4 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बी का कितना आएगा? 3 इफिशियंसी आएगा। तो ध्यान से देखिए, ए जो है ए 2 दिन लगले काम करता है। तो 2 दिन काम कर रहा है। 2 दिन में, 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 8 काम कर लेगा। लगले 2 दिन काम कर रहा है। फिर बी जो है बी 1 दिन काम करता है और तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी 1 दिन में कितना काम कर लेगा? 3 काम। और ए 2 दिन में 8 काम। ठीक है, तो यहां से 1 साइकिल कितना दिन? 3 दिन का। 1 साइकिल 3 दिन का कितना बनेगा? 11 काम। दोनों मिलकर वह 3 दिन में कितना काम करेगा? 11 काम। तो ध्यान से देखिए, 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 11। और हमको कितना काम पुराना है? 72। तो 11 को अगर जो हम गुना करें उसमें दिन से, यानी कि उसमें गुना करें
तो 11 में अगर आप गुना करें तो 6 बार तक 66 जाता है, 7 बार में 77 जाता है। 77 तो 72 से ज्यादा हो गया, हमको कम लेना है, तो हम कितना लेंगे, 6 बार तक जाएंगे। तो इधर 6 तो इधर भी 6, तो 36 18 दिन में कितना काम हो जाएगा, 66 काम हो जाएगा। 18 दिन में कितना काम कर लेगा, 66 काम करेगा। अब ध्यान से देखिए, अगला दिन कौन आएगा, ए आएगा। अगला दिन कौन आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए, ए मान ले कि ए, अब हम ए का पहल का दिन कर देते हैं, ए फर्स्ट दिन। ए फर्स्ट दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 4 काम। यहां से कितना पूरा गया, 70। फर्स्ट दिन काम यानी कि 19 दिन तक कितना काम हो गया है, 70, ठीक है। 19 दिन तक कितना काम हुआ, 70। लेकिन फिर एक और दिन काम करेगा ना, लगले उसके बाद एक और दिन काम करेगा। तो ध्यान से देखिए, 19 डेज तक कितना काम हुआ है, 70 काम हुआ। लेकिन हमको कितना काम करवाना है, और 72। तो इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे। तो 2 जोड़ेंगे तो इसमें 72 हो जाएगा। इधर दिन कितना, 19 दिन, और जितना 2 हम लिए उतना 2 को ऊपर रख देंगे, जितना यहाँ पर जोड़ते हैं उतना को ऊपर। और ध्यान से देखिए, एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, 4। तो जो एक दिन वाला काम है उसको हमको क्या करना है, बटा में रखना है, ठीक है, बटा में रखना। तो यहां से क्या होगा, ये दोनों कटेगा, तो 19 सही 1/2 दिन में क्या होगा, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि मनी रिलेटेड, पैसा रिलेटेड, कि पैसा, अब कोई व्यक्ति है तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा, पैसा का काम करेगा, तो वो समझाएंगे अब अगला वीडियो में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि अब अगला टॉपिक है, ऐसे पहले हम पढ़ाए हुए थे अल्टरनेट डेज, कि एकांतर दिनों में, अलग अलग दिनों में काम करता है, तो कि यानी कि कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या है, मनी यानी कि पैसा संबंधित प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, इसमें बताएगा कि कोई व्यक्ति 4 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, उसको कितना रुपया मिला, ठीक है। इतना रुपया था तो इतना रुपया में से 2 व्यक्ति को कितना कितना हिस्सा मिला, ठीक है। हिस्सेदारी का इसमें बात किया जाएगा, ठीक है। ये जो इसमें जो पैसा का जो बात होता है, हमेशा क्षमता पे डिपेंड करेगा। अगर किसी को कोई रुपया मिल रहा है, उसकी जितना इफिशियंसी होगी उसके अनुसार से उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। 1 नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन हम करा देते हैं, ठीक है। एक इसी के अनुसार से ए भी है, इसीलिए आपके लिए छोड़े, 2 नंबर हम करा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि इससे ये थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा इजी है इससे, इसलिए ये आपके लिए है, ध्यान से। अब ये नंबर क्वेश्चन कराते हैं। ध्यान से देखिए, सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और उन्हें 3300 का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, सीमा 120 दिन तक काम करती है, सेम काम अंजलि 144 और सोनिया 180। सीमा को ऐसा, इसे अंजलि को ऐसे, सोनिया को 180। इस सबका टोटल वर्क हमको निकालना पड़ेगा, दिन की संख्या दिया हुआ है, तो टोटल वर्क कितना होगा, 720। इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, अंजलि को कितना रुपया मिला। इस सबको काम करने का कितना, 3300 रुपया मिल रहा है, तो अंजलि का कितना रुपया, तो अंजलि का रुपया निकालने के लिए बताते कैसे निकलेगा। इस सब का एलसीएम कितना आएगा, 720 आएगा। ध्यान से सुनिए, इफिशियंसी निकालना है तो कैसे इफिशियंसी निकलेगा वो भी समझा देते हैं। टोटल वर्क में दिन से भाग लगाएंगे तो एक दिन की उसकी काम करने कितना काम किया वो आ जाएगा, कार्य क्षमता। तो 120 से हम इसमें लगाएंगे तो कितना बार, 6 बार में, 12 पंचे 60, 12 छक 72। 144 से 720 में लगाइएगा तो 5 बार में, ठीक है। और 180 से इसमें लगाइएगा तो 18 18 54, 18 चौका 72। यानी कि सीमा एक दिन में 6 काम, अंजलि 5 काम और सोनिया 4 काम एक दिन में करती है। और इस यही काम के लिए उसको कितना रुपया मिल रहा है, 3300 रुपया मिलता है। यानी कि हमको क्या करना, वहां पर लिखे हैं कि अगर पैसा किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा। तो पूरा इफिशियंसी को हम जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 15 इफिशियंसी के लिए कितना रुपया दिया जा रहा है उसको,
3300 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक इफिशियंसी का कितना रुपया बनेगा? 220 रुपया बनेगा। अब पूछ रहा है कि अंजलि के हाथ में कितना रुपया आएगा, तो अंजलि लिखेंगे, अंजलि का क्षमता कितना है? 5 है। अब गुना एक क्षमता के लिए 120 होता है, 5 से कितना का 120 में गुना करा देंगे, तो यहां से हमको कितना निकल के आ जाएगा? लगभग 1100। कितना रुपया? 1100 रुपया हमको अंजलि के हाथ में आएगा। तो इधर पहला नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन तो करा ही देते, पहला नंबर कोई टफ नहीं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, क्या है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन, 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए, बी और सी किसी काम को 5 दिन, 8 दिन और कितना दिन? 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और उन्हें कार्य के लिए 9800 मिलता है, तो ए को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। वो क्या कर रहा है कि उसको एक साथ काम करते, एक साथ काम करने के लिए कितना रुपया? 9800 रुपया मिलता है। तो ए को कितना रुपया मिला वो हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सबका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 120 आएगा। 5, 8, 12, 120 का बच्चा होता है, तो इसका तो एलसीएम बोले तो टोटल वर्क, तो कुल काम कितना आ गया? टोटल काम कितना? 120 काम है। 120 काम को ए 5 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में, सी 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में किया गया काम क्षमता कहलाता है। तो 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बार में? 24 बार में, यानी कि एक दिन में 24 काम ए करेगा। बी कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। ठीक है, 8 का 8 5 40, और बी एक दिन में 15 काम और सी 10 काम। बात समझ में आ गया? हम क्या बोले हैं कि पैसा किस पे डिपेंड करेगा? क्षमता पे डिपेंड करेगा। ये 9800 रुपया क्या चीज का दिया हुआ? सबका एक साथ काम किया गया राशि है, तो यानी कि टोटल क्षमता जोड़ लेते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा? 49 काम करने का, 49 क्षमता का, 49 काम करने का कितना रुपया दिया गया? 9800 रुपया दिया गया है। ठीक है, 9800 रुपया दिया गया, तो एक क्षमता का कितना रुपया यहां से बनेगा? 2, यानी कि 200 रुपया बनेगा एक क्षमता का। एक क्षमता का कितना रुपया? 200 रुपया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? ए को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। ए को कितना रुपया मिलेगा? तो एक का क्षमता कितना है? 24 है, और एक क्षमता के लिए कितना? 200 रुपया, तो 200 से इसमें गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4800 रुपया ए को प्राप्त हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जिसका जितना ज्यादा क्षमता रहेगा ना, उसको उतना ज्यादा रुपया मिलेगा। हम बार बार बोले क्षमता पर ही रुपया डिपेंड करता है। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा रुपया, उतना ज्यादा वो कमा के लेके जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन अब बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो क्षमता जो होता है ना, क्षमता जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। ये बात याद रखना है। यानी कि इफिशियंसी जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। अगर जे इफिशियंसी बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा? कम होगा। एक और बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि अगर हमको क्षमता ए रेशियो बी दिया है, मान के चलो इफिशियंसी ए रेशियो बी दिया है, तो जो टाइम होगा ना, टाइम पलट जाएगा। कैसे पलटेगा? तो बी रेशियो ए हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को हमको दिमाग में रखना है। तो इस पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी 850 में एक काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। 850 में मान जाता है कि हम 850 में काम कर देंगे, बेरोजगारी है, क्या करेगा भाई। ठीक है, हाँ, तो ए अकेले इस काम को 40 दिनों में कर सकता है, लेकिन ए बी से 2 गुना तेज है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर ध्यान देना है। लेकिन ए क्या है? बी से 2 गुना तेज है। 2 गुना तेज का मतलब क्या हो सकता है? उसके पास क्षमता ज्यादा, फुर्तीला ज्यादा होगा। ठीक है, काम को जल्दी पूरा करने के लिए सी की मदद लेते हैं। अब देखो, काम को पूरा करना तो ए बी तो पहले से काम कर ही रहा था, अब वो में सी भी घुस गया। ठीक है, सी की मदद लेते हैं और तीनों मिलकर काम को 8 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है,
सी को अकेले काम के लिए कितना भुगतान होना चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं इसका ए बी। तो ध्यान से देखिए, दो गुना तेज का, तेज मतलब क्या है, इफिशियंसी, क्षमता उसका होगा। तो यहां से देखिए ध्यान से, ए बी से, यानी कि ए जो है ना, ए किस से, बी से दो गुना तेज है, यानी कि बी का इफिशियंसी अगर 1 होगा तो ए का इफिशियंसी क्या होगा, 2 होगा। तो यहां से ए और बी का हमको इफिशियंसी का रेशियो क्या आया, 2:1। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, यहां से हम क्या बोले, वहां पर कॉन्सेप्ट क्या समझा, पलटता है। तो 1:2। यहां तक बात समझ में आ गया। देखिए ये ध्यान से, ये बी का समय आ गया, ये ए का समय आ गया, और क्वेश्चन में हमको यहां पर लिखा हुआ कि बी अकेले इस काम को 40 दिनों में करता है, यानी कि दो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो यहां से कितना से गुना हुआ है, तो 20 से गुना हुआ है। बात समझ आ गया। दिन यहाँ पर बी का रेशियो में दिन कितना, 2 है, लेकिन उसका दिन यहाँ पर 40 ओरिजिनल वैल्यू दिया है। तो कितना से इसमें गुना किया जाए, 40 हो गया 20 से। तो यहाँ से ए का भी दिन कितना आ जाएगा, 1 है तो 1 में 20 से गुना होगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का दिन कितना आ गया, 20, और बी का दिन कितना आ गया, बी का दिन तो पहले से था है 40। तो यहां से अब ध्यान से देखिए, ए बी, और ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सी की मदद से, ध्यान देना, सी की मदद से, तो मदद कौन ले रहा है, ए और बी दोनों मिल के सी को बुला रहा है। तो यानी कि ए जोड़ बी जोड़ और सी तीनों मिलके किसको बुला रहा है, किसको बुला रहा है, सी को बुलाया। तो तीनों एक साथ मिलकर काम किया। कितना दिन में काम किया है, वही काम को 8 दिनों में। बी का मान, बी का दिन की संख्या 40 है, और एक अभी निकाले हैं 20 है। तो डेज हमको निकल के आ गया। अभी टोटल वर्क भी यहां से निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20, 40, 8 का तो निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 20, 40 और 8 का तो कितना से लगाएं, पहले 2 से लगाते हैं, 10, 20, 4, फिर 2 से 5, 10, 2, फिर किस से, 2 से 5, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, तो 5 दूना 10 और 10 चौका 40। क्या आ गया इफिशियंसी, 40 आ गया किसका, यानी कि इफिशियंसी नहीं, टोटल वर्क आया है। कुल कार्य कितना है, 40 है। 40 काम को ए कितना दिन में, 20 दिन में, बी कितना दिन में, 40 दिन में, और ए तीनों मिलके 8 दिन में। तो एक दिन में ए कितना काम कर लेगा, क्षमता निकालना है तो टोटल काम में दिन से भाग लगाइए, एक दिन का काम आ जाएगा। तो 20 दूना 40, इसकी क्षमता एक दिन की काम, एक दिन में ए कितना काम करेगा, 2 काम। बी को इसमें भाग लगाए तो बी एक दिन में कितना काम, 1 काम, और ये तीनों मिलके कितना काम एक दिन में, तो 8 पंचे 40, 5 काम। तो ध्यान से देखिए, ए की क्षमता कितनी है, 2 है, बी की क्षमता कितनी, 1 है। तो ए की क्षमता के ऊपर 1 लिख देते हैं, नहीं, ए की क्षमता के ऊपर 2 लिख देते हैं, बी की क्षमता के ऊपर 1 लिख देते हैं। तो यहां से देखिए 2, 1, 3, और टोटल कितना है, तीनों को जोड़ के 5। ध्यान से, टोटल 5 है, तो 2, 1, 3, तो बचा कितना, 2। तो बी, सी का कितनी हो गई, कितना, सी का कितना निकल के आया, 2। अब क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि ए और बी को कितना भुगतान किया जा रहा है, 850 रुपया। ध्यान से देखिएगा, ए बी का रुपया सिर्फ ए बी भुगतान के लिए मान गया था, तो ए बी का ही एफिशिएंसी यहाँ पर जोड़ाएगा ना। ये दोनों माना है, लेकिन काम तो तीनों मिलके न किया है। यहाँ से 5 इफिशिएंसी आएगा, सॉरी 5 इफिशिएंसी आएगा। तो 5 इफिशिएंसी का कि ए बी सी तीनों का इफिशिएंसी बटेगा रुपया। अभी पहले इतना था, लेकिन ये रुपया में अब कौन आ गया, फिर सी भी तो घुस गया, तो सी का भी तो उसमें जुड़ाएगा। तो एक इफिशिएंसी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि 170 रुपया एक इफिशिएंसी का मान आएगा। तो यहाँ से कोई पूछेगा कि सी कितना रुपया लेके जाएगा, तो 2 इफिशिएंसी है, 170 रुपया उसका बन रहा है। तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 340 रुपया में क्या कर लेगा, यानी कि काम चला लेगा वो, ठीक है। 340 रुपया ही अपना घरे लेके खुशी खुशी लौट जाएगा बेचारा।
बात समझ में आ गया। अब एक और अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है कि ए, बी और सी द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, समय का रेशियो क्या दिया हुआ, 4, 6 और 3 दिया हुआ, ठीक है। यदि वे एक साथ मिलकर 8 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं, कितना दिनों में, 8 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं, तो ए कितने दिनों में कार्य का इतना 3/4 भाग पूरा करेगा। ध्यान, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ए, बी और सी, इसका हमको क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है। टाइम का रेशियो कितना दिया है, 4:6:3। ध्यान देखिए, अगर हमको टाइम का रेशियो दिया है ना, टाइम का रेशियो दिया है तो प्रोपोर्शनल होता है टाइम किसके, इफिशियंसी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, इफिशियंसी के। हमको बटा में कर देना, पलट देना है। तो हमको अगर इसको इफिशियंसी में बदलना है, इफिशियंसी में, तो क्या करेंगे, इसको बटा कर देंगे। तो 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/3। अगर हमको बट्टा के चीज को सिंपल रूप में लाना है तो क्या करेंगे, ये बट्टा को सबको एलसीएम लेंगे। 4, 6, 3 का एलसीएम क्या आएगा, 4, 6 और 3 का एलसीएम 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3, फिर 3 से 1, 1, 2, 1, 1। ध्यान देंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो टोटल एलसीएम हमको कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। जो भी 12 एलसीएम आएगा ना, वो सब में आप आपस में गुना कीजिए। यहाँ पे सब में 12 से गुना कराइए, 12 से गुना। तो इसमें 12 से गुना तो 4 3 12, 6 दूना 12, 3 चौका 12। यहां से देखिए इफिशियंसी क्या निकल के आया, 3, 2 और 4। तो ए का इफिशियंसी 3, बी का इफिशियंसी 2 और सी का इफिशियंसी 4 हमको निकल के आया। और अगर हमको ए बी सी का टोटल वर्क अगर हमको निकालना है, ध्यान से देखिएगा, टोटल वर्क निकालना है तो क्या करते हैं हम, टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, जितना इफिशियंसी है टोटल इफिशियंसी ओ और प्लस में कुल टाइम, टोटल टाइम। तो ध्यान से देखिए, सारा इफिशियंसी को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5, 4, 9 इफिशियंसी हो गया। और टोटल टाइम कहां से आएगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ तीनों मिलके एक साथ मिलके कितना, 8 दिनों में काम करता था। यहाँ पर हम 8 से गुना करा देंगे। अगर 8 से गुना करें तो 8 × 64, 8 9 72। तो मेरा यहां से क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क 72 निकल के आया। बात समझ में आया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3/4 भाग पूरा होगा, ए कितने दिनों में 3/4 भाग कंप्लीट कर देगा। क्या कह रहा है कि ए कितने दिनों में 3/4 भाग कंप्लीट करेगा। तो ध्यान से देखिए, ए कितना है, 72 काम है, ठीक है। 72 काम को एक कितने दिनों में, काम का कितना, 4/3 भाग। तो 72 का 4/3 भाग लीजिए, 72 गुना कितना, 3/4, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो कितना से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसमें से क्या निकलेगा, 3, 4 5 20, 4 6 4 रहे, 4 8 32, 18 3 54। तो यानी कि 54 काम को एक कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। कितना काम को, 54 काम निकल के कितना आया, 54, ठीक है। 72 का 3/4 भाग कितना आएगा, 54 आएगा। अब 54 काम को एक कितने दिनों में करेगा, ठीक है। 54 काम को एक कितने दिनों में करेगा, तो ध्यान से देखिए, ए का खाली बात करना है। ए का इफिशियंसी कितनी है, 3 है। और दिन की संख्या निकालनी है हमको। अगर कोई भी टोटल डेज का संख्या निकालना है, टोटल टाइम या टोटल दिन की संख्या निकालनी है, तो टोटल काम में हम किससे भाग लगाएंगे, इफिशियंसी से भाग लगा देंगे, मेरा दिन की संख्या आ जाएगा। तो टोटल काम यहाँ पर 3/4 भाग 72 का 54 आया। और ए का इफिशियंसी कितना है, 3 है। यहां से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 से 21, 3 8 24, यानी कि 18 दिन में ये क्या कर देगा, इस काम को कंप्लीट कर डालेगा। आज का टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 का क्लास यहीं पर खत्म होता है।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब था जो भी कराए। ठीक है, आज दो टॉपिक हम पढ़ाए हैं। एक पढ़ाए हैं अल्टरनेट डेज का, एकांतर दिन में कैसे कोई मजदूर एक एक दिन अतरा के काम करता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट था कि कोई भी व्यक्ति को पैसा कितना मिलेगा, अगर इतना दिन काम करेगा तो उसका रुपया कितना मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों को सम्मान देना, छोटों को